हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पोटेंशियोमीटर। ये एक डिवाइस होता है जिससे हम अननोन जो हमारा EMF है या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एक्यूरेटली मेजर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। A potentiometer is a device used to measure an unknown EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम अननोन EMF या अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करते हैं, नापते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे इसको बनाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में एक लंबा सा तार होता है और ये तार 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। और तार की बात करें तो ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का होता है। 1 मीटर लंबा जो इसका पीसेज है उसको हम वुडन बोर्ड पर उसको फिक्स करते हैं। अब इसके बाद इसको समझ लेने के बाद कि मतलब इसमें तार की जैसी संरचना होती है, वुडन बोर्ड में इसको फिक्स करते हैं। 4 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है और वायर को जो हम कॉपर स्ट्रिप से ज्वाइन करते हैं सीरीज में। इसके बाद यहाँ हम तार ले रहे हैं AB, और AB जो तार है वो तार कौन चीज़ का बना हुआ है, तो मैंगनीन का बना हुआ है। मैंगनीन का बना हुआ है या कॉन्स्टेंटन का। ये 4 से 10 मीटर तक लंबा तार हो सकता है। तो यहाँ हम तार ले रहे हैं AB और उसको वायर को हम ज्वाइन करते हैं सीरीज में और कॉपर स्ट्रिप के साथ, कॉपर स्ट्रिप के द्वारा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि तार का जो इंड A है और B है उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल को A से जोड़ रहे हैं और माइनस टर्मिनल को, और बैटरी के माइनस वाला जो भाग है उसको हम जोड़ रहे हैं B टर्मिनल से। इस तरह से AB को हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। बैटरी क्या करता है, तो ये सर्किट को कांस्टेंट करंट I प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द इंड्स A एंड B आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, ए प्लग की K एंड रियोस्टेट RH। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये तार का जो इंड A और B है उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से। और कौन चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो प्लग की K से और रियोस्टेट RH से। आप देख सकते हैं यहाँ पर RH जो रियोस्टेट है उसको हम देख सकते हैं, जिसको कि हम और एक जॉकी लेते हैं। जॉकी को J से यहाँ पर डिनोट किया गया है, और जॉकी कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो तार की जो लंबाई है उस पर जॉकी स्लाइड कर सकता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रिंसिपल का कि किस प्रिंसिपल पर पोटेंशियोमीटर बनाया जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज दैट when a constant current flows through a wire of uniform cross-section area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर का है वो कहता है कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मतलब ऐसा वायर हम लेते हैं जिसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हो और कंपोजिशन वाला हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। या इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक लाइन में समझिए कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इतना समझ लिए। इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो सीधे समझिए कि पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं इंड A पर। वी कनेक्ट ए वोल्टमीटर बिटवीन द इंड A एंड जॉकी J। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर के एक छोर से वोल्टमीटर के एक तार को जोड़ देते हैं इंड A में और दूसरे तार को जोड़ देते हैं जॉकी J में। तो इट रीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द लेंथ L ऑफ द वायर AJ। अब इसके बाद ओम्स लॉ से हम जानते हैं ना, V बराबर IR। तो अब I की जगह पर I ही रहने देते हैं, और दूसरा फिर R का मान होता है, R का फार्मूला होता है ρ L बटा A। तो R के जगह पर हम लिखेंगे ρ L बटा A। तो इस तरह से
V बराबर आई आर और वो बराबर हो जाएगा आई रो एल बटा ए। अब फॉर ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, रेसिस्टिविटी रो and area of cross section A are constant. Therefore, when a steady current I flows through the wire, I rho upon A बराबर ए constant, ये हो जाएगा K के बराबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि I rho और A जो होता है वो K के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन हो गया ओम्स लॉ से हम निकाल रहे हैं V बराबर आई आर, जिसको हमने लिखा है I इंटू रो एल बटा ए के फॉर्म में। तो रो ए बटा ए अगर मतलब के होता है तो V बराबर के एल नहीं हो जाएगा। तो यही हम लिख रहे हैं कि V बराबर के एल। ये कहाँ से लिखे हैं? ओम्स लॉ से लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? तो V बराबर आई आर होगा, वो बराबर हो जाएगा आई इंटू रो एल बटा ए। क्यों? क्योंकि R बराबर होता है रो एल बटा ए और रो ए बटा ए बराबर होता है के। तो इस तरह से हमारा V बराबर के एल हो जाएगा। और जी V बराबर के एल, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है पर यूनिट लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर का, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं K बराबर V बटा L। और अगर हम SI यूनिट की बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट का तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो वोल्ट पर सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। फिर कंपैरिजन करते हैं। अब आइए इसका कंपैरिजन करते हैं। EMF, दो ठो सेल का जो EMF है उसका कंपैरिजन जब हम करेंगे तो एक सेल का EMF को हम लिख सकते हैं E1 बराबर KL1, दूसरे सेल का जो EMF उसको लिख सकते हैं E2 बराबर KL2, और एक EMF का जो वैल्यू है और दूसरे का है, अगर उसको हम एक दूसरे से भाग देते हैं तो क्या लिखेंगे E2 बटा E1 बराबर L2 बटा L1, या मतलब इसको सुविधा के लिए आप इक्वेशन भी मान सकते हैं। E1 बराबर KL1 को मान लीजिए इक्वेशन 1 और E2 को मान लीजिए KL2, तो इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा E2 अपॉन E1 बराबर L2 अपॉन L1। तो if one of the two cells is a standard cell of unknown EMF, then EMF of the other cell can be determined E2 बराबर L2 अपॉन L1 इंटू E1। अब ये हो गया कंपैरिजन दो ठो सेल के EMF का। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय ए पोटेंशियोमीटर। तो EMF को अगर हम E से डिनोट करते हैं तो E बराबर KL1 और V बराबर KL2, तो E बटे V बराबर हो जाएगा L1 बटे L2। और E बराबर क्या होता है? I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो E बटा V बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटा R, और इसको हम लिख सकते हैं L1 बटा L2। फिर 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2, और स्मॉल r अपॉन R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस बटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं वो बराबर हो जाएगा कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। अब इसके बाद सुपीरियरिटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर टू ए वोल्टमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर इज ए null potentiometer is a null method device. No current is drawn from the cell at null point, thus there is no potential. तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये पोटेंशियोमीटर जो वोल्ट मीटर से क्यों सुपीरियर है। तो पोटेंशियोमीटर इज ए नल मेथड डिवाइस, नो करंट इज ड्रॉन from cell at null point, thus there is no potential drop due to the internal resistance of the cell, so it measures the potential difference in an open circuit, but voltmeter requires a small current for its operation, so voltmeter measures the potential difference in a closed circuit which is less than the actual EMF of the cell.
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वोल्ट मीटर को जो आवश्यकता होती है एक स्मॉल करंट का उसके ऑपरेशन के लिए, जब उसको हम ऑपरेट करते हैं वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो वो कुछ करंट खा जाता है। अब सपोज कीजिए कि आपको हम देते हैं 4 ठो रसगुल्ला कहीं पर पहुंचाने के लिए, और उसमें से एक रसगुल्ला आप खा लीजिए, तो कितना रसगुल्ला पहुंच पाएगा? 3 ही। तो इस तरह से वो वोल्ट मीटर ही जब कुछ करंट खा जाएगा ऑपरेशन में तो उसका एक्यूरेसी उतना नहीं होगा। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर क्या है, सुपीरियर होता है वोल्ट मीटर से। अब सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर की हम बात कर रहे हैं। तो ए पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेज। बहुत अगर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यह सक्षम होता है तो पोटेंशियोमीटर को हम सेंसिटिव कह सकते हैं। इफ शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। अब इसमें इसका जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर का, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, और उसके बाद स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अगर पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर है तो उसका सेंसिटिविटी ग्रेटर होगा। और इस तरह से द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर का अगर हमको सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करेंगे। और ऐसा किया जा सकता है 2 तरीके से। एक तरीके में हम क्या करते हैं कि लेंथ को बढ़ा देते हैं, और दूसरे में हम क्या करते हैं कि करंट को घटा देते हैं। यही तरीका है जिससे कि हम सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का हम बढ़ाते हैं।